हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने ग्रामर वाले पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। पिछले बार हमने पढ़ा था आर्टिकल्स के बारे में, और ये आर्टिकल्स ए एंड द का यूज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी सेंटेंसेस में कैसे हम यूज करेंगे वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, अगर आपने देखा नहीं है तो उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, किस टाइप के होते हैं, ये हमें आज जानेंगे आज। तो आज हम चलिए देखते हैं, द सेंटेंस हमारा टॉपिक है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस वही होता है जो कुछ वर्ड्स को अगर हम सही तरीके से अरेंज करें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर हम सही तरीके से अरेंज करके लिखते हैं, जिससे हमें कुछ कंप्लीट सेंस मिलता है, जिससे हमें कुछ मतलब समझ में आता है, तो इसका मतलब ये हो गया सेंटेंस। जैसे ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज किया गया है जिससे उसका कंप्लीट सेंस, उससे कुछ हमें समझ में आ रहा है। इसका मतलब वह एक अच्छा लड़का है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये एक सेंटेंस हो गया। द मून शाइन्स एट द नाइट। तो यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करके लिखा हुआ है जिससे हमें एक कंप्लीट सेंस, हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है कि चंद्रमा रात को चमकता है। थर्ड पॉइंट है वी वॉच टीवी एवरी डे। हम रोज टीवी देखते हैं। रोज टीवी एवरी डे मतलब हम हर रोज टीवी देखते हैं। तो हमें यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंज किया गया है जिससे कंप्लीट सेंस आ रहा है। द टीचर टीचेस अस। टीचर हमें पढ़ाते हैं, ये भी यहाँ पर एक कंप्लीट सेंस आ रहा है। इसका मतलब ये भी सेंटेंस है। तो अब सेंटेंस में आपको बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंटेंस में जो पहला वर्ड होता है उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल में होता है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। वी शुड बिगिन अ सेंटेंस विद द कैपिटल लेटर। हमें यहाँ पर कैपिटल लेटर से शुरुआत करनी होती है सेंटेंस में। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। वी शुड पुट सम पंक्चुएशन मार्क्स एट द प्रॉपर प्लेस इन द सेंटेंसेस एज कॉमा, डॉट, क्वेश्चन मार्क, पंक्चुएशन, ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है। तो यहाँ पर अलग अलग सेंटेंसेस के लिए यहाँ पर ये अलग अलग यूज होते हैं। तो अगर नॉर्मल सेंटेंसेस हैं तो हम यहाँ पर डॉट लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं पीरियड। ठीक है, इसको हम पीरियड भी बोलते हैं या इसको हम फुल स्टॉप भी बोलते हैं। और इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे अलग अलग जो यहाँ पर मार्क्स बने हुए हैं वो कहाँ कहाँ लगते हैं, किस टाइप के सेंटेंस में लगते हैं, वो हम आगे देखेंगे। और इसके बाद वी शुड राइट अ सेंटेंस विथ वर्ब। वर्ब का यूज करते हैं यहाँ पर, जैसे इसमें इज यूज हुआ है, ये हमारा वर्ब है। साइंस है ना, वॉच, ठीक है, टीचेस, और ये हमारे जो है वर्ब्स हैं जिसका हम यूज करते हैं सेंटेंस बनाने में। इसके बाद यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर इसमें कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इस तरीके से लिखते हैं जिससे एक कंप्लीट सेंस निकल के आता है, तब तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। और अब यहाँ पर अगर ये जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, उससे कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं, कुछ भी हमें समझ नहीं आता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं, उसको हम फ्रेज बोलते हैं। देयर आर सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक नो कंप्लीट सेंस। जिससे कोई कंप्लीट सेंस नहीं समझ में आता है उसको हम फ्रेज बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल। जैसे फाइन वेदर्स, अच्छा मौसम। तो अच्छा मौसम बस इतना ही सा ही लिखा हुआ है, इससे कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है। अब फनी जोकर, मजाकिया जोकर, तो इससे भी हमें कोई सेंस समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बताना चाह रहा है। तो यहाँ पर ये फ्रेजेस हो गए। इसके बाद हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं? सेंटेंसेस 4 प्रकार के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में देखें, पहला हो गया असर्टिव सेंटेंस जिसमें 2 टाइप के हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसके बाद थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस और फोर्थ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये 4 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पर हम 1 बाय 1 देखेंगे कि इसमें असर्टिव, पहला हम देखेंगे इसके डिटेल के बारे में। असर्टिव सेंटेंस फर्स्ट है। असर्टिव सेंटेंस में हमें कोई चीज बताई जा रही होती है। द सेंटेंस विच टेल्स अस समथिंग, हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, कुछ बताई जा रही होती है। तो ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस एक सिंपल सा सेंटेंस होता है, जैसे यहाँ पर यू आर ए नॉटी बॉय, तुम एक शरारती लड़के हो। तो यहाँ पर सिंपल सा एक चीज बताई जा रही कि आपके बारे में बताया जा रहा है कि आप एक शरारती लड़के हो। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर नॉट लगा होता है। नेगेटिव का मतलब आप देखते ही पढ़ करके ही बता सकते हो, ही इज नॉट अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का नहीं है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी इज नॉट केयरलेस, वह लापरवाह नहीं है। तो यहाँ पर नॉट लगा होगा, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद आते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, इंटरोगेट किया जा रहा हो। जैसे क्राइम पेट्रोल में आप देखते होंगे, क्रिमिनल्स को ले जाते हैं और उसके बाद एक रूम में ले जाकर बैठा करके इंटरोगेट करते हैं। इंटरोगेट मतलब उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि उस रात तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, है ना। तो इंटरोगेट करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा इंटरोगेटिव जो होता है ये प्रश्नवाचक वाक्य होता है। द सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंसेस जिससे हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आर यू टीचर, क्या आप एक टीचर हो, अध्यापक हो। तो यहाँ पर इसमें आपको ध्यान देना है कि इस तरीके के सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है। एम आई अ गुड टीचर, क्या मैं एक अच्छा टीचर हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इज ही लेट टुडे, क्या वह लेट है, क्या वो देर से आएगा आज। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, क्वेश्चन मार्क लगे हुए सभी में। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने उम्र के हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर किया जा रहा हो, या फिर कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, या फिर कोई सजेशन और एडवाइस दिया जा रहा हो, उसको हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पर डू नॉट इंसल्ट द पुअर, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो, गरीबों की बेइज्जती मत करो। तो यहाँ पर ये एक सलाह दी जा रही है, ठीक है। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यहाँ पर भी एक सलाह दी जा रही है कि आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। गो अवे, आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, गो अवे, दूर चले जाओ। रिवाइज योर लेसन क्विकली, आपको भी यहाँ पर भी ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप अपने लेसन को जल्दी जल्दी रिवाइज करें। तो यहाँ पर इसी तरह से गिव मी योर पेन प्लीज़, यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप प्लीज़ अपना पेन दीजिए। कम हियर, यहाँ आओ, तो यहाँ पर एक ऑर्डर दिया जा रहा है। इस तरीके के सेंटेंसेस में हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं, और यहाँ पर हमेशा कोई ऑर्डर दिया जा रहा होगा, या फिर रिक्वेस्ट किया जा रहा होगा, या फिर सजेशन दिया जा रहा होगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मय। विस्मय मतलब आश्चर्यचकित होना। तो अगर हम यहाँ पर अपनी कोई फीलिंग शो कर रहे हैं, वो चाहे सुखी की हो, दुखी की हो, दुख होने की हो, खुश होने की हो, तो वो यहाँ पर फीलिंग्स जहाँ पर आती है वहाँ पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। द सेंटेंस विच शोज सडन फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कुछ एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल रेन इट इज, कितनी सुंदर बारिश हो रही है। वैसे आज भी बारिश हो रही है बहुत अच्छी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें यहाँ पर ये हमारा एक्सक्लामेटरी साइन होता है, इस तरीके का साइन होता है, ठीक है।
और इसके बाद हम देख रहे हैं व्हाट अ नाइस पिक्चर इट इज़। तो यहाँ पर हमें कोई पिक्चर देख करके बड़ी अच्छा लग रहा है तो हम बोलते हैं व्हाट अ नाइस पिक्चर इज़ इट इज़। यहाँ पर भी यहाँ देख रहे हैं ये हमारा साइन लगा हुआ है। ओह आई फॉरगॉट, अब यहाँ पर हमें दुख हो रहा है कि हम भूल गए कोई चीज़। ओह में यहाँ पर देखो साइन लगा हुआ है, इसका एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके के सेंटेंसेस में इस तरीके का साइन होता है और हम यहाँ पर अपने सडन फीलिंग, अचानक कोई फीलिंग हम शो कर रहे होते हैं। हाउ स्वीट यू आर, तो यहाँ पर हम कितने प्यार से बोल रहे हैं कि आप कितने प्यारे हो, तो यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस एक्सरसाइज। सोक्रेट्स वॉज अ ग्रेट फिलोसफर, यहाँ पर ये हमारा एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें कुछ बताया जा रहा है। ये हमारा है असर्टिव सेंटेंस। द थीफ वॉज नॉट कॉट, चोर पकड़ा नहीं गया। तो यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव वाला सेंटेंस हो गया। ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, एक सलाह दी जा रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस। इसके बाद व्हाट एन आइडिया दिस इज, कितना अच्छा विचार है। दिस इज, अब यहाँ देखो आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। बी गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए अच्छे बनो, तो यहाँ पर एक सलाह दी जा रही है, तो ये हमारा क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कुछ पूछा जा रहा है, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद है नेक्स्ट नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलो, तो ये भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर सलाह दी जा रही है कि कभी भी झूठ मत बोलो। प्लीज़ वेट हियर फॉर मी, कृपया यहाँ पर इंतज़ार करें, मेरे लिए इंतज़ार करें। तो यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज़ लगा हुआ है, जहाँ भी प्लीज़ होगा वहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही होगी, तो यहाँ पर ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इसके बाद व्हाट अ लेजी बॉय यू आर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है और इसमें हम ये कह रहे हैं कि आप कितने लेजी बॉय हो, तुम कितने सुस्त लड़के हो। नेक्स्ट है अलास हिज फादर डाइड सो यंग, तो यहाँ पर दुख व्यक्त किया जा रहा है कि आपके पिताजी की डेथ बहुत जल्दी हो गई, तो यहाँ पर दुख व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस। तो अभी हमने यहाँ पर देखा सेंटेंस को अगर हम सही तरीके से ग्रुप करते हैं और उसका कोई कंप्लीट सेंस निकलता है तभी हम उसको सेंटेंस कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर अब देखो ये फर्स्ट वाले में यहाँ पर हम देख रहे हैं जो यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं ये अरेंज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखे हुए होते हैं तो ये इससे कोई कंप्लीट सेंस नहीं आता। जैसे यहाँ पर सोल्जर्स डाई ब्रेव फॉर कंट्री देयर, तो इससे हमें कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है, कोई कंप्लीट सेंस नहीं समझ में आ रहा है, तो हम इसको जब हम अरेंज करेंगे तब हमें यहाँ पर इसका सेंस समझ में आएगा। जैसे हम सबसे पहले लिखेंगे ब्रेव सोल्जर्स डाई फॉर देयर कंट्री, ब्रेव सोल्जर्स डाई फॉर देयर कंट्री, जो बहादुर सिपाही होते हैं वो अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें यहाँ पर हमारा कंप्लीट सेंस समझ में आ रहा है, तो ये एक सेंटेंस बन गया। इसी तरह से सेकंड है एवरीवेयर ऑनेस्ट एंड मैन रेस्पेक्टेड इज, तो यहाँ पर भी ये हमारा अनग्रुप्ड है, यानी ग्रुप में नहीं है, इसको हम ग्रुप में बनाएंगे तब ये सेंटेंस बनेगा जिससे कंप्लीट सेंस नजर आए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें इसको हम अरेंज करेंगे तो पहले लिखेंगे एन ऑनेस्ट मैन इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, एक ईमानदार व्यक्ति की हर जगह इज्जत होती है, हर जगह सम्मान होता है। तो यहाँ पर एक कंप्लीट सेंस समझ में आ रहा है, तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। इसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है वॉच ए ऑन बर्थडे माई ही गेव
मी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें भी ये हमारा सेंटेंसेस सही तरीके से नहीं समझ में आ रहा है। ये हमारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसको हमें अरेंज करना होगा, तब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट सेंस देगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ही गेव मी, ही गेव मी अ वॉच ऑन माई बर्थडे, ही गेव मी अ वॉच ऑन माई बर्थडे। अब इससे हमें कंप्लीट सेंस समझ में आ रहा है कि उसने मुझे मेरे बर्थडे पर एक घड़ी दी। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, राइप मैंगोज देयर वेरी आर स्वीट। तो यहाँ पर इनको भी हम अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा देयर आर वेरी स्वीट राइप मैंगोज, देयर आर वेरी स्वीट राइप मैंगोज। तो हम यहाँ पर इसको अरेंज करके इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है नॉटी, यहाँ पर नॉटी होना चाहिए, नॉटी सम स्टूडेंट्स क्वेरलिंग आर। तो यहाँ पर हम इसको भी अरेंज करेंगे, सम नॉटी स्टूडेंट्स, सम नॉटी स्टूडेंट्स आर क्वेरलिंग। तो यहाँ पर कुछ शरारती बच्चे झगड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ से अब कंप्लीट सेंस नज़र आ रहा है। तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें आपको एक कुछ और पॉइंट्स ये सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें हम यहाँ बताते हैं कि किस टाइप के सेंटेंसेस हैं। अभी हमने 4 टाइप के सेंटेंसेस पढ़े। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा इम्परेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो देखते हैं यहाँ पर ये किस टाइप के सेंटेंसेस है। फर्स्ट है वाल्मीकि रोट द रामायण, वाल्मीकि ने रामायण लिखी। यह एक इंफॉर्मेशन है जो हमें बताई जा रही है, सिंपल असर्टिव सेंटेंस है ये। हाउ नाइस ही प्लेड, वो कितना अच्छा खेला। यहाँ पर देखो एक्सक्लामेशन मार्क है और इसमें यहाँ पर हम अपनी फीलिंग शो कर रहे हैं कि उसने बहुत अच्छा खेला, हमें बहुत खुशी हुई। तो यहाँ पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया ये। इसके बाद आर वी गुड सिटीजन, क्या हम अच्छे नागरिक हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दे डू नॉट प्ले द मैच, उन्होंने मैच नहीं खेला। तो यहाँ पर नॉट आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद वाई विल यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए, तुम वहाँ क्यों जाओगे। विल है तो यहाँ पर तुम वहाँ क्यों जाओगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ आर यू रमेश, क्या तुम कैसे हो रमेश। यहाँ पर भी रमेश से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सूरदास वॉज अ ब्लाइंड पोएट, सूरदास एक अंधे कवि थे। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात बताई जा रही है। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप बताइएगा। और आपको किस तरह की ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक के बारे में आपको चाहिए वो आप मेरे को बताइएगा। मैं आपको उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करें, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ऐसे वीडियो मैं और भी बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।